दोस्तों, क्या वाकई च्युइंगम में सुअर का मांस मिलाया जाता है? और अगर कोई इंसान केवल मैगी ही मैगी खाए तो क्या होगा? क्या वाकई दवा खाने के तुरंत बाद अंगूर खाने से मौत हो जाती है? और फलों पर लगे इन स्टिकर्स का सीक्रेट क्या है? तो चलिए इनकी वजह पता करते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर आप फल खरीदते वक्त इन स्टिकर्स पर ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं आप फल नहीं बल्कि जहर की खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपने अक्सर ही मार्केट में फलों पर स्टिकर्स लगे हुए देखे होंगे और आपको लगता होगा कि यह महंगे फल हैं, इस वजह से ही उनमें स्टिकर्स लगे होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसकी वजह तो कुछ और ही है, जिसका जानकारी होना आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल इन स्टिकर्स को ब्लू कोड या फिर लुकअप कोड कहा जाता है। इसमें इस चीज का इंफॉर्मेशन लिखा होता है कि कहीं वह आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं, जो कि 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, 4 अंकों का कोड। अगर किसी भी फल पर लगे स्टिकर्स पर लिखा कोड 4 अंकों का है और यह कोड 3 या फिर 4 से शुरू होता है, तो इसका अर्थ ये है कि फल को उगाने के लिए भरपूर मात्रा में उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है और इसका उत्पादन आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ किया गया है। और यह तो सभी जानते हैं कि कीटनाशक पदार्थ आपके शरीर के लिए कितना हानिकारक है। नंबर 2, 8 से शुरू होने वाला 5 अंकों का कोड। अगर यह कोड 8 से शुरू होता है और 5 अंकों का होता है, तो इसका मतलब है कि उस फल या फिर सब्जी को जैविक तरीके से उगाया गया है और उसमें आनुवांशिक बदलाव किए गए हैं। यह स्टिकर्स ज्यादातर केले, पपीते और खरबूजे पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, 9 से शुरू होने वाला 5 अंकों का कोड। यह कोड 9 से शुरू होता है और 5 अंकों का होता है। इसका मतलब यह है कि वह फल या फिर सब्जी कीटनाशकों और जीएमओ के बिना ही उगाया गया है और इसे उगाने के लिए खेती के पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, इसलिए जब भी कोई फल खरीदें लुकअप कोड जरूर चेक करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा कि फ्लाइट में खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है, जहां स्पेशल चॉकलेट्स भी सर्व किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जितने लोग भी फ्लाइट में खाना या फिर चॉकलेट खाते हैं, तो वह लोगों को उतना टेस्टी नहीं लगता जितना कि होटल में बैठकर खाने से लगता है। दोस्तों, बात बिल्कुल सच है कि जो टेस्टी खाना आप अपने घर में खा रहे हैं, वही खाना अगर आप एरोप्लेन में खाएंगे तो वह पहले से फीका टेस्ट लगेगा। दोस्तों, दरअसल एक एरोप्लेन तकरीबन 35 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है और उस हाइट पर इंसान का सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट यानी सूंघने की और स्वाद का सेंस तकरीबन 20 से 50% तक कमजोर हो जाता है। वजह यही है कि अगर आप अपना फेवरेट डिश भी एरोप्लेन में खाएंगे तो वह पहले से फीका ही लगेगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर लोगों को कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले मैगी ही आता है, क्योंकि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अब लोगों को मैगी की ऐसी लत लग चुकी है कि अगर कोई उन्हें रोज मैगी बनाकर दे दे तो लोग शौक से ही खा जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान खाना छोड़कर केवल मैगी ही खाए? दोस्तों, क्योंकि मैगी मैदे से बनाया जाता है और मैदा के ज्यादा सेवन से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैदा में स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब आप मैदा अपनी डाइट में अधिक शामिल करने लगते हैं तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट डाइजेशन प्रॉब्लम है, जिससे कब्ज, वजन बढ़ना, मोटापा, बीपी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कैंसर का भी खतरा होता है। और खाना को छोड़कर केवल मैगी ही मैगी खाने से इंसान की जिंदगी तकरीबन 85% तक घट जाएगी और जल्द ही उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कुत्ते को चॉकलेट खाते देखा है? और अगर देखा भी होगा तो क्या वह चॉकलेट खाने के बाद जिंदा बच पाया? बात आपको भी बेहद अजीब लग रहा होगा। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार चॉकलेट कुत्तों के लिए जानलेवा हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। दरअसल मार्केट में कई तरह के चॉकलेट उपलब्ध हैं, जिनमें से सभी का टेस्ट अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जिसमें थियोब्रोमाइन और कैफीन की उच्च सांद्रता होती है, जो कि कुत्तों के नर्वस सिस्टम और ब्लड रेट को बढ़ाने वाले फैक्टर हैं। हालांकि वह चॉकलेट जिसमें थियोब्रोमाइन और कैफीन की मात्रा कम होती है, उसे खाने से कुत्तों में कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन इन केमिकल्स की ज्यादा मात्रा बेशक कुत्तों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 2।
दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अंगूर एक ऐसा फल है जिसके कुल उत्पादन का केवल 29% ही खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, बाकी 71% उत्पादन का शराब बनाया जाता है। लेकिन क्या वाकई दवा खाने के तुरंत बाद अंगूर खाने से इंसान की मौत हो जाती है? आखिर इसकी सच्चाई क्या है, चलिए पता करते हैं। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि दवा खाने के तुरंत बाद अंगूर जहर का काम करता है, लेकिन फैक्ट चेक के अकॉर्डिंग यह फैक्ट फेक पाया गया। दरअसल ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से दवाई खाने के तुरंत बाद अगर अंगूर खाए तो इंसान की मौत हो सकती है। इस पर कई हेल्थ एक्सपर्ट ने भी कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो अंगूर से रिएक्ट करती हैं और तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इससे इंसान की मौत हो जाएगी, यानी आप बेझिझक अंगूर खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों बेशक आपने कभी च्युइंगम जरूर चबाया होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप च्युइंगम नहीं बल्कि सुअर का मांस चबा रहे हैं तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। दोस्तों ज्यादातर जब हम कहीं सफर पर होते हैं तो च्युइंगम खाना पसंद करते हैं और आपने कई बार क्रिकेटर्स को भी खेलते हुए च्युइंगम चबाते देखा होगा। दरअसल मार्केट में लोगों का मानना है कि च्युइंगम सुअर के मांस से बनाया जाता है, लेकिन फैक्ट चेक के अकॉर्डिंग यह फैक्ट भी फेक पाया गया। दरअसल गम बेस की मदद से च्युइंगम का बेस तैयार किया जाता है जो कई तरह के आर्टिफिशियल रबर से तैयार होता है और यह काफी लचीला होता है। और आपने देखा होगा कि च्युइंगम चबाते चबाते खत्म ही नहीं होता क्योंकि वह एक रबर है। दोस्तों बेशक च्युइंगम आप शौक से खा सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का मांस नहीं मिलाया जाता। हालांकि कई ऐसे च्युइंगम्स भी हैं जिसमें मिंट फ्लेवर लाने के लिए पिपर मिंट मिलाया जाता है जो कोल्ड ड्रिंक के साथ मिलकर रिएक्ट करता है। तो आप च्युइंगम खाने के ठीक पहले और ठीक बाद कोल्ड ड्रिंक ना पिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।